हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं 12th क्लास के अंदर हमारा चैप्टर डिफरेंशिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे रॉल्स थ्योरम और लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो जल्दी से, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको हर एक लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलती रही। तो आज हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो करें आज का शानदार लेक्चर स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, देखते हैं आज के लेक्चर में क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करते हैं रॉल्स थ्योरम। है क्या ये रॉल्स थ्योरम, क्या कहती है ये, और इसका थ्योरम का कंसेप्ट डिफरेंशिएशन में कहां से आया, इसका क्या यूज है। चलिए अभी देख लेते हैं कि रॉल्स थ्योरम क्या कहती है। रॉल्स थ्योरम कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स, बी अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, किसी भी टाइप का फंक्शन आपको दे सकता है। कंडीशन क्या क्या सेटिस्फाई कर रहा है अगर वो, फर्स्ट कंडीशन, इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल की बात की मैंने, ओपन नहीं। कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एंड सेकेंड, डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल, ये कौन सा इंटरवल है, ओपन, और ये कौन सा है, क्लोज। क्लोज में यानी कि ए और बी पे भी कॉन्टिन्यूअस होगा। ये ए और बी को छोड़ के ए और बी के बीच के जितने पॉइंट है उस पर डेरिवेबल होगा ये। एंड साथ में थर्ड कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीन कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि वहां पे कोई ना कोई सी एग्जिस्ट करेगा, कि देयर एग्जिस्ट at least one point x is equal to c between a and b, यानी कि बिटवीन द इंटरवल ए बी। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a लेस देन c लेस देन b सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। कि क्या कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, उधर दिख नहीं रहा है, यहां पे लिख दीजिए, सच दैट f डैश c इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, डेरिवेबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए बी, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी अगर आ रहा है तो उस केस में वहां पे क्या होगा, एक ऐसा सी एग्जिस्ट करेगा आपका ए और बी के बीच में सच दैट एफ डैश सी आपका क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखिए जरा, अभी बताती हूं मैं आपको क्या है यहाँ पे। कि मान लीजिए ये आपका कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई ना कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट बी है। ठीक है, अब कोई भी फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है बिटवीन ए टू बी, इसने यही चीज बोली, कॉन्टिन्यूअस बिटवीन ए टू बी। ए और बी के बीच में क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ये मान लीजिए मैंने कोई ऐसा फंक्शन बना दिया, कॉन्टिन्यूटी है। ये कोई भी मेरा फंक्शन है जो मैंने ग्राफ बनाया, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, कॉन्टिन्यूटी है, कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है मैडम। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या वैल्यू है, एफ ऑफ ए, और ये क्या वैल्यू है, एफ ऑफ बी। अब आप देख रहे हैं कि एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों क्या है, सेम हाइट पे, यानी कि इक्वल है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, डायरेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसका आप देखेंगे डेरिवेबल कैसे चेक करेंगे, जहां पे कोई ना कोई, अब ये जहां पे जो कर्व बन रही है आपकी, जहां पे जो कर्व बन रही है, अब वहां से अगर चेक करेंगे, वहां से आप टेंजेंट डालेंगे ना, टेंजेंट डालेंगे, तो टेंजेंट डालेंगे तो कितने टेंजेंट डलेंगे, 1 टेंजेंट डलेगा। कितने टेंजेंट डलेंगे आपके, 1 टेंजेंट डलेगा। यानी कि कर्व जितनी बार आपकी मूव करेगी, हर एक पॉइंट आपको एक ऐसा पॉइंट मिलेगा कि उससे सिर्फ एक ही टेंजेंट आप बना सकते हैं। यानी कि इस कर्व में आप एक पॉइंट से कितने टेंजेंट बना सकते हैं, सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट आपने कोई ना कोई सी पॉइंट लिया, ये कोई ना कोई आपने सी पॉइंट लिया, सच दैट वहां से टेंजेंट कितना जा रहा है, 1 टेंजेंट जा रहा है। 1 टेंजेंट जा रहा है, इसका मतलब फंक्शन डेरिवेबल भी है, और सच दैट एफ डैश सी, अब ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हो तो एफ डैश सी यानी कि इस फंक्शन का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, डेरिवेटिव 0। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही पॉइंट लाई कर सकता है, एटलीस्ट बोला इसने, एटलीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक तो लाई करेगा, ऐसे भी हो सकता है। यहाँ पे ए है आपका, यहाँ पे आपका बी,
ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ भी आपका कोई ना कोई पॉइंट सी है, यहाँ भी आपका कोई ना कोई पॉइंट सी है, यहाँ भी आपका कोई ना कोई पॉइंट सी है, यहाँ भी आपका कोई ना पॉइंट, लेकिन हर एक पॉइंट से आप देखेंगे टेंजेंट सिर्फ बन ही जा रहा है। टेंजेंट सिर्फ कितना जा रहा है, बन जा रहा है। इसका मतलब फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है हर एक पॉइंट। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत बताइए होगी? आई थिंक तो नहीं होनी, ठीक है। और आप देखेंगे हमेशा जो टेंजेंट जो है, जो टेंजेंट होगा वो हमेशा किसके नॉर्मल होगा, एक्स एक्सिस के नॉर्मल होगा। हमेशा किसके नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर होगा, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ठीक है। अब सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, फंक्शन पे रोल थ्योरम लगाने से पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि एफ एक्स आपका नॉट इनफाइनाइट। चेक करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप चेक करेंगे कि एफ एक्स इज नॉट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए जो फंक्शन है आपका। सेकंड एफ एक्स आपका इमेजिनरी भी नहीं होना चाहिए, एफ एक्स इज नॉट इमेजिनरी, नॉट इमेजिनरी। थर्ड पॉइंट क्या है कि एफ एक्स हैज नो ब्रेक, कि एफ एक्स के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रेक होने का मतलब जैसे कई बार इसी टाइप से दिया होता है फंक्शन कि यहाँ पे वैल्यू है ए एक्स प्लस बी व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, व्हेन एक्स लेस देन 1 है तो सी एक्स प्लस डी है। अब यहाँ पे 1 पे क्या आ गया, ब्रेक आ गया, तो ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ब्रेक हो जाएगा तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं चांसेस कॉन्टिन्यूटी को डिफरेंशिएबिलिटी के नहीं बनते, फिर हमें कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है, ठीक है। और जितने भी फंक्शन हो गए, साइन फंक्शन है, कोसाइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके, कॉन्टिन्यूअस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, ठीक है। अब इंटरवल की बात करेगा, उस इंटरवल में हम चेक कर लेंगे, ठीक है। बस आपका मेन स्टेप क्या है कि आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। डेरिवेबिलिटी कैसे चेक होगी, आप उसका डेरिवेटिव देख लीजिए। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा है, कोई फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है आपका, डिफरेंशिएबल। इंटरवल के अंदर अगर आपका फंक्शन फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर आपका फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, कोई ना कोई यूनिक वैल्यू दे रहा है, तो इट मींस इस इंटरवल के अंदर फंक्शन क्या है, डेरिवेबल। जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलेंगे वैसे वैसे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता चलेगा। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से अब करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए रोल्स थ्योरम के क्वेश्चन करते हैं, अभी हम अप्लाई करेंगे रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सेकेंड, ओपन इंटरवल पे क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। देन हम क्या बोल सकते हैं कि वहां पे कोई ना कोई ए और बी के बीच में क्या लाई करेगा, एक सी ऐसा लाई करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा। क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास, फंक्शन दिया हुआ है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 ऑन 1 to 5, ये फंक्शन दिया हुआ है। इस इंटरवल में वेरीफाई द रोल्स थ्योरम, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आपने वेरीफाई करनी है भाई, रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। करिए रोल्स थ्योरम वेरीफाई, कैसे करेंगे, यानी कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली चीजें कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर सी ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है तो एफ डैश सी अगर 0 है तो वो सी इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, तभी वेरीफाई होगी थ्योरम। तो चलिए कर लेते हैं। अब मुझे बताइए ये कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो आपको पता है कि एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव, मैंने क्या बताया, डिफरेंशिएबल कब चेक करेंगे, डेरिवेटिव 2x माइनस 6। अब 2x माइनस 6 1 to 5 इंटरवल के बीच में हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा, देगा या नहीं देगा, ठीक है, इज फाइनाइट या फिर डिफाइनाइट भी लिख सकते हैं। एंड रियल, रियल वैल्यू देगा व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 5 ओपन इंटरवल, क्योंकि डेरिवेबिलिटी किस पे चेक करते हैं, ओपन इंटरवल पे चेक करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए चेक कर लेते हैं एफ ऑफ 1 क्या आने वाला है। एफ ऑफ 1 माइनस 6 प्लस 5 कितना आया, 0। एफ ऑफ 5 चेक कर लीजिए, 25 माइनस 30 प्लस 5 कितना आया, 0। एफ ऑफ 1 इज 0, एफ ऑफ 5 इज 0, तो इट मींस एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। अब एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 5 अगर इक्वल आ गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। This implies there exists a C belongs to open interval 1 to 5 such that f dash C is equal to 0। ये होना चाहिए ना, होना चाहिए। चलिए देख लेते हैं कि f dash C is equal to 0 पुट कर दीजिए।
2c minus 6 is equal to 0. This implies c is equal to 6 by 2 which is equal to 3. अब जरा देखिए, चेक कीजिए, क्या 3 1 से 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है मैडम, कहीं भी बाहर तो जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। होगी ये रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड? अगर ये सी इस इंटरवल के बीच में बिलोंग नहीं करता तो रॉल्स थ्योरम वेरीफाई नहीं होती, रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती इसके ऊपर। ठीक है, आया कंसेप्ट समझ? कर लेंगे, कोई दिक्कत आएगी बताइए? नहीं आए ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ना। चलिए करें मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फ्रेंड देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, रफ कर देती हूँ उसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ऐसे ही करने हैं आप लोगों ने, बस अपना कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी पे पकड़ बना लीजिए, जो कि मैं पहले ही आपको चैप्टर करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब ये मत बोलना कि हाँ मैडम आपने चैप्टर नहीं करवाया, हम कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करें। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी वाला मैं चैप्टर पहले ही करवा चुकी, इसी वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। एफ एक्स आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 ऑन द इंटरवल 1 and 3। अब वही सेम कंसेप्ट है, ये क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। बार बार लिखने की जरूरत है? आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। जो मेन चीजें हैं, जो मेन स्टेप है, वो आपको बताने की जरूरत है बस, है ना। नेक्स्ट, एफ डैश एक्स 3x क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11, ये क्या देगा आपको? हमेशा डिफाइनाइट और रियल वैल्यू देगा ऑन x बिलोंग्स टू 1 to 3। हर एक 1 और 3 के बीच में जितने भी x होंगे उसके अंदर इसकी फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और रियल वैल्यू मिलेगी, ना तो इमेजिनरी मिलेगी ना ही आपको कोई ना कोई इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी। क्लियर है कंसेप्ट? कर लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट FO1 चेक कर लेते हैं। FO1 कितना है? 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 0। FO3 चेक कीजिए, 27 माइनस 54 प्लस 33 माइनस 6, जरा चेक कीजिए कितना हो जाएगा ये? 33 60 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 0। इट मींस FO1 इज इक्वल टू FO3। यहाँ पे भी आपको रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है, वेरीफाई द रोल थ्योरम, सेम कंसेप्ट, वेरीफाई द रोल थ्योरम। रोल थ्योरम वेरीफाई करनी है, सारी जगह यही पूछेगा बस आपसे कि वेरीफाई रोल थ्योरम। ठीक है, सारे क्वेश्चन में यही पूछेगा, इसलिए बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सब चीजें बस फंक्शन चेंज होते जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, इंटरवल चेंज होते जाएंगे। अब देखिए, यानी कि अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस वहां पे कोई ना कोई सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। बस हमें क्या दिखाना है कि वो सी कहां बिलोंग करना चाहिए, हमारा 1 से 3 के बीच में सी आना चाहिए, तब हमारी वेरीफाई हो जाएगी। चलिए एफ डैश सी कर लेते हैं, निकालना जरा इसको। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 क्या है? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश सी क्या होगा हमारे पास? 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए जरा। सोल्व करेंगे क्या आएगा? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4ac डिवाइड बाय 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6। यहां से फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 प्लस माइनस अंडर रूट 121, 144 माइनस 121 और डिवाइड बाय 6, ये कितना हो जाएगा? 32, 30 121 ही हुआ ना। ठीक है, 132 सॉरी 132 121 क्या हो गया? 11 और 12 की मल्टीप्लाई की है ना, 11 और 11 की नहीं की है, 11 और 11 की कर दी, 11 और 12 की 132। तो यहां से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर से भी क्या निकल के आएगा आपके पास? माइनस कर दीजिए, 12 भी आएगा, तो 12 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 बाय 6। अब ये कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे कितना होगा? 12 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 6। अब 2 फिर से कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा आपके पास? ये कितना हो जाएगा? 2 प्लस माइनस रूट 3 बाय 3। रूट 3 बाय 3 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय रूट 3। तो 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3। अब जरा देखिए, ध्यान से देखिए, 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3, जरा ध्यान से देखिए। 2 में थोड़ा सा कुछ ऐड कर रहे हैं, पॉइंट कुछ। अब 2 में पॉइंट कुछ ऐड करेंगे तो इसे छोटा ही बनेगा। 2 से थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1.7 यानी कि 1 से भी छोटा हुआ, 1 से छोटा हुआ यानी कि 0 पॉइंट समथिंग। और 2 में से 0 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट करें यानी कि 1 से बड़ा होगा, तो 1 और 3 के बीच में बिल्कुल लाई कर रहे हैं। तो C इज 2 प्लस माइनस 1 बाय रूट 3 बिलोंग्स टू 1 to 3। 1 to 3 के पीछे बिलोंग कर रहा है, इट मींस रोल थ्योरम इज वेरीफाइड। क्लियर हुआ कंसेप्ट? अच्छे से समझ आई चीजें? कोई भी डाउट नहीं है? करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रख कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस चीजों को समझिए, अच्छे से समझ आ गई ना चीजें, फिर कहीं भी मार नहीं खाने वाले हैं आप लोग। ठीक है, एक बार चीजें समझ लीजिए क्या कह रहा है ये, क्या चीजें हमें सेटिस्फाई करानी है बस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या है हमारे पास?
एफ एक्स आपको दिया हुआ है x माइनस 2 का स्क्वायर ऑन द इंटरवल 0 to 2, वेरीफाई द रोल थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सब में यही बोलेगा, वेरीफाई द रोल थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। सबसे पहले जरा देखिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होगा, एब्सोल्युटली होगा मैडम। f डैश x निकाल दीजिए, क्या होगा 2x x माइनस 2 प्लस x माइनस 2, दैट्स इट। चलिए इसमें से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, x माइनस 2 बाहर और यहाँ पे 2x प्लस। कोई दिक्कत होगी बताइए? आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कर लेंगे आप अच्छे से, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हमारे पास क्या है यहां से, एक बार देखा जाए तो ठीक है। एक स्टेप तो रह गया, इसका स्केयर भी तो आएगा ना। फर्स्ट सेकंड का आपने डिफरेंशिएशन किया है तो ये फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो सेकंड एज इट इज, ठीक है। यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x माइनस 2, तो कि ये क्या बन गया x माइनस 2 और 3x माइनस, ठीक है। ये स्केयर नहीं लगाया था ना हमने, स्केयर तो रहेगा ना एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, ठीक है। चलिए अभी आ गया डेरिवेटिव आपके पास निकल के। अब हमें क्या करना है देखिए जरा एक बार, एफ ऑफ 0 चेक कीजिए क्या आएगा। एफ ऑफ 0 करेंगे 0, एफ ऑफ 2 करेंगे वो भी 0 आया, यानी कि एफ ऑफ 0 is equal to f of 2. This implies there exists a c such that f dash c is equal to 0 in the, अब हमें प्रूव करना है कि ये 0 to 2 के बीच में बिलोंग करेगा c, देन रोल थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी और c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, रोल थ्योरम तो यहीं पे वेरीफाई हो चुकी है, बस c हमें देखना है कि c अगर इसमें इंटरवल में लाई कर रहा है तो फिर हम 100% श्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई बिल्कुल रोल थ्योरम वेरीफाई हो रही है, ठीक है। क्योंकि रोल थ्योरम वेरीफाई होने के लिए कंडीशन तो 3 ही चाहिए ना हमें, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन डिफरेंशिएबल, देन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं, x माइनस 2 और 3x माइनस 2, ये आपका क्या है f डैश। अब हमें तो क्या चाहिए f डैश c, तो f डैश c क्या होगा c माइनस 2 3c माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू 2 आई और c की वैल्यू आई 2/3, दो वैल्यू आई है, c की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 2/3। अब देखना जरा क्या 2 इस 0 to 2 के बीच में लाई कर रहा है, ये ओपन इंटरवल है, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। c अगर हम 2 लेते हैं तो 2 तो हमारा 0 to 2 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इट मींस यहाँ पे तो रोल थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो c कांट बी इक्वल टू 2, c क्या नहीं हो सकता 2 नहीं हो सकता, तो c की वैल्यू क्या होगी आपके पास c इज इक्वल टू 2/3 आपके पास होगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो ये भी चीजें भी उलझा देता है, कई बार आप जोश में क्या कराते हैं c इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 2/3, दो वैल्यू आ गई है, c की हो गई है रोल थ्योरम वेरीफाई और हो गया हमारा क्वेश्चन, तो पूरे के पूरे 6 नंबर हो गए हमारे पक्के। लेकिन लास्ट में जाके आप क्या 2 नंबर कटवा आते हैं, ये मेन स्टेप है इसके अंदर कि आपने देखना है कि क्या ये c इस इंटरवल के बीच में भी लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है वही वाला c आपने लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है c आपने, ठीक है। चलिए देखें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए फ्रेंड देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 ऑन 0 to 2, वेरीफाई रोल थ्योरम एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब जरा देखिए सबसे पहली कंडीशन आप क्या देखेंगे यहाँ एफ ओ 1 आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 1 माइनस 2/0 इन्फिनिटी बन गया, फंक्शन क्या बन गया इन्फिनिटी बन गया इन द इंटरवल 0 to 2। पहले वाले फंक्शन तो कोई इन्फिनिटी नहीं बन रहे थे ना, सारे के सारे फाइनाइट वैल्यू थी सब। यहाँ पे तो फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन ही हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, फंक्शन की वैल्यू ही फाइनाइट नहीं है, तो इट मींस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो इस तरीके से भी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, आप सोचेंगे कि हाँ इसको पूरा निकालने बैठ जाएंगे कहीं, तो क्या करेंगे हाँ भाई एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूअस है, पॉलिनोमियल है, सारी चीजें निकाल देंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, देन वही कर लेते हैं, हमारा काम हो गया है, ठीक है। रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो गया, सी की वैल्यू भी निकाल आएंगे कई लोग। ऐसे नहीं करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको चेक करना है, साफ साफ दिख रहा है कि 1 पॉइंट पे क्या आ रहा है, ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब फंक्शन ही आपका फाइनाइट नहीं है, तो रोल्स थ्योरम कहां से अप्लाई होगी। मैंने पहले ही आपको 3 स्टेप बताए कि सबसे पहले चेक कीजिए फंक्शन फाइनाइट है या नहीं है, फंक्शन इमेजनरी तो नहीं है, फंक्शन में कोई ब्रेक तो नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको चेक करनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। हाँ जी देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको 4 sin of x
ऑन द इंटरवल 0 to पाई। अब जरा देख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ी सी हमें लगता है कि हाँ भाई कहीं इनफाइनाइट तो नहीं बना, 0 से पाई के बीच में फाइनाइट वैल्यू देगा, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू नहीं देगा, दे रहा है, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए, साइन फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कोई चांस ही नहीं है डिसकंटिन्यूटी का। तो अब एफ डैश एक्स इसका निकालिए, क्या बनेगा, 4 cos ऑफ एक्स। अब 4 cos ऑफ एक्स 0 से पाई के बीच में, जब आपका एक्स 0 से पाई के बीच में लाई करेगा तो 4 cos ऑफ एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी, फाइनाइट आएगी, रियल आएगी, आएगी या नहीं आएगी। cos 0 क्या होता है 1, यानी कि 4 आएगा। फिर नेक्स्ट cos 30 √3/2 यानी कि √3 आ जाएगा, 2 से 4 कटेगा तो मतलब क्या दे रहा है आपको, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, रियल वैल्यू दे रहा है हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से भी फंक्शन आपका क्या डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस भी है, फंक्शन आपका डेरिवेबल भी है। बस आपको ये चेक करना है कि एफ ऑफ जीरो कितना है, 4 sin 0 कितना होता है 0। एफ ऑफ पाई भी कितना आया 0, यानी कि थर्ड भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ पाई। बस हमें एक ही काम करना है, अभी क्या काम करना है, हमें क्या काम करना है, हमें एफ डैश सी को हमें क्या रखना है, 0 रखना है। सो दिस इंप्लाइज, लिख देंगे ना ये चीजें, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंगिंग्स टू 0 to पाई सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। फिर हम वेरीफाई भी कर देंगे क्या वो सी में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। चलिए एफ डैश सी यानी कि 4 cos ऑफ सी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज cos ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो cos 0 कहाँ होता है, पाई/2 पे होता है। अब जरा देखिए, क्या पाई/2 0 और पाई के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है मैडम। c इज इक्वल टू पाई/2 लाइज बिटवीन 0 to पाई, बिल्कुल लाई कर रहा है। इसका मतलब रोल थ्योरम भी वेरीफाई हो गया है और हमारा आंसर भी सी का निकल के आ गया। कर लेंगे, बताइए होगी कहीं कोई दिक्कत, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दो इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से आपने अटेम्प्ट कर, ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, एफ एक्स दिया हुआ है log of x square plus ab डिवाइड बाय a plus b into x, ठीक है। where a and b are positive real number, a and b are positive real number, a and b are positive real नंबर, ए और बी कैसे हैं आपके, पॉजिटिव रियल नंबर है। देन आपने चेक करना है, क्या इसके ऊपर रोल थ्योरम अप्लाई होती है तो सी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, ठीक है। तो हमें यहां से क्या करना है, कि ये किसके लिए होगा वो चेक करना है। तो इसने किस इंटरवल पे बोला, इसने बोला है ऑन द इंटरवल ए बी इंटरवल पे चेक कीजिए क्या रोल थ्योरम वेरीफाई होती है, और वहां पे ए और बी क्या है, सारे के सारे रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, इसका मतलब 0 से बड़े हैं सारे के सारे, यानी कि x 0 नहीं है, इसका मतलब डिफाइनाइट होने का तो इनफाइनाइट होने का तो चांस ही नहीं है, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिफाइनाइट है, ठीक है। सबसे पहला स्टेप हमें लोग के अंदर यही होता है कि कहीं 0 तो नहीं बन रहा है नीचे, ठीक है, कहीं नीचे हमारा ऐसा तो कुछ नहीं बन रहा है कि जिसकी वजह से ये क्या बन जाए, हमारा इनफाइनाइट बन जाए, बिल्कुल भी नहीं, दोनों के दोनों फाइनाइट है और भी, ठीक है। तो यानी कि फंक्शन आपका क्या है, फाइनाइट, ठीक है। अब चलिए चेक कर लेते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अगर ए और बी आपके पॉजिटिव है तो लॉग हमेशा क्या होता है आपका कॉन्टिन्यूअस। बस आपको चेक क्या करना है, डेरिवेबिलिटी। चलिए चेक करते हैं, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 बाय लॉग का क्या होता है, 1 बाय ए प्लस बी, इसको ऊपर ले आऊं मैं, ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है। देन इसका करेंगे तो ए प्लस बी एज इट इज एक्स का एक्स स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज मतलब ए प्लस बी तो कांस्टेंट है, यानी कि एक्स एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x माइनस ऊपर वाला एज इट इज, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का कितना आएगा आपके पास, 1 निकल के आएगा। कोई दिक्कत यहां तक, आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए अब जरा कर लेते हैं, यहां से हमारे पास क्या निकल के आने वाला है, एक बार देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, या 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब a प्लस बी से a प्लस बी काट दीजिए, x से एक x काट दीजिए, ठीक है, बाकी का काम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या बच गया, x स्क्वायर माइनस ए बी, और यहां से आपका बचा x स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 बाद में करेंगे। अब देखना ये क्या है आपका f डैश x है, f डैश x। अब a और b सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि जब भी आप यहाँ पे x की वैल्यू a और b जब आप पुट करेंगे, यहाँ पे a और b, ये वाले भी पॉजिटिव रियल नंबर है और इंटरवल भी आपको a और b दिया, ठीक है।
तो यहाँ पे x की वैल्यू आप रखेंगे और b के बीच में हमेशा क्या मिलेगी आपको, डिफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, यानी कि आपका डेरिवेबल भी है, फंक्शन क्या है, डेरिवेबल। तो एफ ऑफ ए आप चेक कर लीजिए और एफ ऑफ बी आप चेक कर लीजिए। ए आप चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू ए प्लस बी, ऊपर से ए को बनाना, नीचे से ए को बनाना, बन जाएगा। बी आप पुट करेंगे बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए बी 1 से 1 कट जाएगा, लॉग 1 0 होता है, यानी कि एफ ऑफ ए बी 0 आया, एफ ऑफ बी भी आपका क्या है 0, दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। तो इट मींस रोल थ्योरम क्या हो रही है, वेरीफाई हो रही है। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू द इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। वेरीफाई करनी है, अब हमें चेक भी करना है कि क्या वो सी एग्जैक्टली इसके बीच में लाई करेगा, नहीं करेगा, यही तो बात है। चलिए देख लेते हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर है एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, सॉरी, और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमें तो एक्स की जगह क्या रखना है, सी रखना है, सी से रिप्लेस कर दीजिए। अब डिनोमिनेटर में जो भी टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, 0 जाने वाली है, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब कोई भी दो नंबर ले लीजिए आप, पॉजिटिव नंबर ए और बी, उनका स्क्वायर रूट, उनकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे ना, वो देखना ए और बी के बीच में हमेशा लाई करेंगे, देख लेना। एग्जांपल दे देती हूँ, चलिए एक नंबर आपने ले लिया ए 1 ले लिया, बी ले लिया आपने 3, तो इसका दोनों की मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 क्या 1 और 3 के बीच में लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, 1 और 3 के बीच में लाई करता है स्क्वायर रूट 3। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे तो सी की वैल्यू क्या आई आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी निकल के आया। क्लियर है, कोई दिक्कत होगी, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं नेक्स्ट थ्योरम जो कराऊंगी ना आपको, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, उसके अंदर ये कॉन्टिन्यूटी है, डिफरेंशिएबिलिटी है, ये आप खुद चेक करेंगे, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत अच्छे से आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो बार बार कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आई थिंक जरूरी नहीं है करवाना आपको, बस मेन जो चीज है वो जरूरी है आपको करवाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है आपके पास फंक्शन क्या दिया हुआ है, e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑन द इंटरवल -1 to 1। आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन डेरिवेबल है, क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, क्या रोल्स थ्योरम वेरीफाई होती है। चलिए देख लेते हैं। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, और इंटरवल -1 to 1 है, यानी कि कहीं भी इन्फिनिटी बनेगा तो चांस ही नहीं बन रहा है। -1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, ई वैल्यू मिल रही है आपको बीच में इंटरवल की, है ना। चलिए कॉन्टिन्यूअस है ऑन द इंटरवल -1 to 1। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, -2x e की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ऑन द इंटरवल -1 to 1 क्या वैल्यू दे रहा है, डिफाइनाइट वैल्यू दे रहा है और रियल वैल्यू दे रहा है। कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा है -1 to 1 के बीच में, देख लीजिए बन रहा है, कहीं नहीं बन रहा है मैडम। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ -1 कितना आएगा, e की पावर 0, e की पावर 0 1, एफ ऑफ 1 कितना आएगा, e की पावर 0, वो भी कितना आया 1, यानी कि एफ ऑफ 0 भी किसके इक्वल है, एफ ऑफ -1 भी किसके इक्वल है, एफ ऑफ 1 के। एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ, दोनों कंडीशन है। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट c बिलोंगिंग्स टू -1 to 1 सच दैट एफ डैश c इज इक्वल टू 0, कर दीजिए। तो e की पावर 1 माइनस सी स्क्वायर -2 इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या ये 0। अब कभी भी आपने ये देखा है कि e की कोई भी पावर 0 हो सकती है क्या, e तो हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करता है, e की वैल्यू तो मिनिमम से मिनिमम 2 और 3 के बीच में लाई करती है, उसकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो e कभी भी 0 नहीं हो सकता है। e की कोई भी वैल्यू ऊपर पावर आप कुछ भी कर दीजिए, 0 कभी भी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है 0, नहीं हो सकती है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब 0 कौन है, 2c0, 2c0, c क्या है आपका 0। अब जरा देख लीजिए क्या -1 और 1 के बीच में 0 लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है, एब्सोल्युटली लाई कर रहा है। इसका मतलब रोल थ्योरम भी वेरीफाई हो गई है, सी की वैल्यू भी आपके पास निकल के आ गई है, सारे कंसेप्ट हो गया आपका, क्लियर हुई चीजें। कोई दिक्कत आई बताइए, नहीं आई, आएगी भी नहीं कोई भी। करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फ्रेंड देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है, रफ कर दूं इसको फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, एफ एक्स आपको दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ऑन -2 to 2, ऑन -2 to 2, ठीक है, -2 to 2 इंटरवल के बीच में आपने चेक करना है कि क्या इसके ऊपर रोल थ्योरम अप्लाई होती है। अब जरा एक चीज देख, सबसे पहला क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना जरा, कॉन्टिन्यूटी। आप इसके बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक कर, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव x,
अब मैंने बहुत अच्छे से आपको ये कॉन्टिन्यूटी वाला चैप्टर करा रखा है, जिसके अंदर आपने कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट फंक्शनल वैल्यू, है ना। और वन नेगेटिव मतलब वन माइनस एच और एच टेंडिंग टू जीरो, वन में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, वन में से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या निकल के आई, जीरो। पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, वन माइनस एच, अब वन के अंदर से कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, 0 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ माइनस कर रहे हैं, यानी कि आएगा तो क्या आपके पास 0.99999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो वन में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, वन में कुछ ना कुछ ऐड करे, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या निकल के आएगा, वन, यहां से जीरो यहां से वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट ही इक्वल नहीं है तो कॉन्टिन्यूटी का तो चांस ही नहीं है, यानी कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल, रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हुआ, कर लेंगे, अभी बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है ये, एफ एक्स आपको दिया हुआ है माइनस 4x प्लस 5, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2, 2x माइनस। अब देखना यहाँ पे ब्रेक आ गया, मैंने क्या बताया ब्रेक नहीं होना चाहिए, चलो ब्रेक आ भी गया तो चेक कर लेते हैं क्या जाता है हमारा, कॉन्टिन्यूटी चेक कीजिए सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए एट x इज इक्वल टू 1, क्योंकि ब्रेक कहाँ है, 1 के ऊपर है, 1 पे निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, माइनस 4 इंटू 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। राइट हैंड लिमिट निकालिए 2x माइनस 3, यानी कि 2 इंटू 1 माइनस 3 कितना निकल के आया, माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 निकल के आई, राइट हैंड लिमिट माइनस 1 निकल के आई है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हुआ कंसेप्ट। लास्ट क्वेश्चन देखिए रोल्स थ्योरम का, फिर हम लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए बस कंसेप्ट क्या कह रहा है आपको, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, हाँ जी, यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व यूजिंग रोल्स थ्योरम बोला, इसने प्रॉपर बोलेगा वो, यूजिंग रोल्स थ्योरम यूजिंग लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, जो थ्योरम यूज करनी है वही हमें यूज करनी है। ऑन द कर्व y is equal to 12, x plus 1, x minus 2 in the interval minus 1 to 2, ठीक है, when tangent is parallel to x axis, tangent is parallel to x axis, ठीक है। आपको ये बताना है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, जो कर्व आपकी थी, जो मैंने कर्व बनाई थी आपकी, बनाई थी ना, तो उस कर्व में आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं इस कर्व के, सच दैट इन इस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, और व्हेन द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो टेंजेंट बनेगा उस पॉइंट पे वो किसके पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है। अब मैंने पॉइंट क्या बताया था, जो पॉइंट होता है, जो सी पॉइंट होता है, उसके अलोंग आप टेंजेंट डाल दो, वो टेंजेंट किसके पैरेलल होता है अपना, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है या नहीं होता है। अभी ए बनाया था मैंने, यहाँ पे बी बनाया था, ये एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी बना था, यहाँ पे कोई ना कोई सी आया था बीच में, और सी के अलोंग मैंने टेंजेंट डाला, तो मैंने क्या बोला था, टेंजेंट जो होता है वो किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो वो पॉइंट क्या निकल के आया था आपका, सी पॉइंट निकल के आया था। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या बोल रहा है, रोल्स थ्योरम वेरीफाई कीजिए और पॉइंट सी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो सबसे पहले देख लीजिए वाई क्या दिया हुआ आपको, 12 कहीं सोचे पता नहीं क्वेश्चन के अंदर क्या दे दिया है, ये महाभारत आ गया हमारे लिए, तो सॉल्व करना है इसको, कोई भी महाभारत नहीं है, कोई रामायण नहीं है, बस क्वेश्चन है, और सिर्फ किसका क्वेश्चन है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिनोमियल है, कॉन्टिन्यूअस होगा, डेरिवेटिव करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डेरिवेटिव कर दीजिए, 12 पहले x प्लस 1 का किया, फिर आपने किसका कर दिया, x प्लस 2 का कर दिया, ठीक है। अब जरा देखिए ये क्या देगा आपको, डिफाइनाइट वैल्यू देगा ऑन द इंटरवल माइनस 1 to 2, एब्सोल्युटली मैडम, नेगेटिव तो कहीं, सॉरी इनफाइनाइट तो कहीं आने का चांसेस ही नहीं है, या इमेजिनरी आने का चांस नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, एफ ऑफ 1 कितना आएगा आपके पास, एफ ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, 0, एफ ऑफ 2 कितना आएगा, 0, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी आ रहा है, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू माइनस 1 to 2 such that f dash c is equal to 0। ये चीजें लिखनी है आपने कि रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल, सो रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड, देयरफॉर
देयर एग्जिस्ट अ सी बिलोंगिंग्स टू -1 to 2 सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। देन आपने वेरीफाई भी करके दिखाना कि सी एक्चुअली में वहां से बिलोंग भी कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां से कर दीजिए इसको। 12 दोनों में से कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बन गया, x-2 प्लस x प्लस 1 यानी कि 12 2x माइनस 1 ये बन गया। ये आपका क्या है, एफ डैश एक्स आया, तो एफ डैश सी आपने पुट करना है, तो 12 इंटू 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो c की वैल्यू कितनी निकल के आ गई फ्रेंड, 1/2 निकल के आ गई। c की वैल्यू क्या निकल के आ गई आपके पास, 1/2। बताइए आई कोई दिक्कत है आपको, वो पॉइंट निकालना है। अब पॉइंट में ये तो c तो क्या आया, c तो ये आया ना, यहां से ये आपका एफ ऑफ ए, आपका मान लीजिए ऐसी कोई कर्व बन रही है, तो c तो सिर्फ ये आया, आपको तो ये वाला पॉइंट मिला है सिर्फ, जो ये वाला ये 1/2 मिला है, आपको y भी तो चाहिए ना, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी तो चाहिए, तो y की वैल्यू निकाल दीजिए। c की वैल्यू 1/2 आप कहा, यानी कि आपका क्या पॉइंट मिल गया, x इज इक्वल टू 1/2 आपको मिल गया। आई कोई दिक्कत, ठीक है, तो एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 1/2 आपका पॉइंट क्या मिल गया, सो दिस इंप्लाइज at the point x is equal to 1/2 tangent is parallel to the x axis and which lies between the -1 to 2 -1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, और उससे टेंजेंट आप डालेंगे तो कहां लाई कर रहा है, पैरेलल x एक्सिस के पैरेलल है, तो y की वैल्यू निकाल दीजिए। तो y यहाँ पे पुट करना जरा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 1/2 माइनस 2, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, यहाँ पे भी हो जाएगा 3/2, ये काटेंगे आप कितना हो जाएगा 3, तो -27, यानी कि पॉइंट क्या निकल के आए हैं आपके पास, पहला क्या होता है x और दूसरा क्या होता है y, यानी कि पॉइंट क्या निकल के आया 1/2 और 27 -27 1/2 -27। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, आएगी कोई दिक्कत बताइए, आई थिंक तो नहीं आनी चाहिए, करें अभी। चलिए अभी करते हैं लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, क्या मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल देता है वो, और लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले समझिए थ्योरम क्या है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, वही सेम कंसेप्ट कि एफ एक्स कोई भी फंक्शन है आपका, इज ए फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, कि क्लोज इंटरवल ए बी पे कोई भी फंक्शन डिफाइन है मतलब फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, सबसे पहले यही चेक करना, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, सच दैट फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। सेकेंड कंडीशन, एफ एक्स इज डेरिवेबल, ये क्लोज आएगा, एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। क्लोज कहां पे, कॉन्टिन्यूअस कहां पे होता है, क्लोज इंटरवल पे, और डेरिवेबल कहां पे होता है, ओपन इंटरवल पे। देन अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तीसरी कंडीशन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम लगा रहे हो, उसके अंदर दो ही कंडीशन आपने देखनी है, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल पे। देन देयर एग्जिस्ट C belongs to AB such that f of B minus f of A divided by B minus A is equal to f dash C। क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि f of B minus f of A divided by B minus A is equal to f dash। उसमें क्या था, f dash C, f dash C क्या था, 0 0 क्यों था, बिकॉज f of A is equal to f of B था, f of A is equal to f of B होगा 0 by समथिंग, क्या बनेगा 0 बनेगा। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी बताइए, नहीं होगी, करें अभी अप्लाई इसको। चलिए अप्लाई करने का काम आ गया, क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी हम डायरेक्टली देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 3 ऑन द इंटरवल 4 to 5। बार बार लिखूं क्या, कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, ये चीजें वो चीजें नहीं करने की जरूरत ना। चलिए कॉन्टिन्यूअस है, ऑब्वियसली बात है, पोलिनोमियल फंक्शन आपने लिखना है, लेकिन आपने प्रॉपर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव करना है इसका, डेरिवेटिव करेंगे x माइनस 3 और प्लस क्या आएगा x, यानी कि 2x माइनस 3। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू 4 to 5, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई होगी। एप्लीकेबल करेंगे, अब इसको अप्लाई, एप्लीकेबल है तो अप्लाई करेंगे ना, और फिर हम चेक करेंगे क्या C एग्जैक्टली इसके बीच में भी लाई कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, सच दैट f of B माइनस f of A डिवाइड बाय B माइनस A इज इक्वल टू f। कर दीजिए,
एफ ऑफ बी यानी कि एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4, एफ डैश सी यानी कि 2c माइनस 3। सी की वैल्यू तभी तो निकलेगी ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, एफ ऑफ 5 निकालिए, एफ ऑफ 5 कितना आएगा, 5 इंटू 2 10 आया। एफ ऑफ 4 निकालिए, 4 इंटू 1 4 आया, यानी कि 10 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 2c माइनस। तो 2c माइनस 3 इज इक्वल टू कितना निकल के आया आपके पास, 6। 2c इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3/2 आपके पास निकल के आया। कितना निकल के आया, एक सेकेंड, 9 हो जाएगा ना, 3 जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो गया 9, तो ये कितना आ गया 9/, कितनी आ गई वैल्यू आपके पास 9/। ठीक है, तो 9/2 देखिए जरा, क्या 4 और 5 के बीच में लाई, बिल्कुल लाई कर रहा है, 4.5 तो लाई करता है, 9/2 का मतलब 4.5, 4.5 तो 4 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। एप्लीकेबल होगी लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम मैडम, और सी की वैल्यू भी हमारे पास निकल के आ गई है। आया कंसेप्ट समझ, कोई कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं हुई ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, रफ कर देते हैं इसको, रफ कर दूं फिर देखते हैं क्वेश्चन क्या। ठीक है, इसके भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। फंक्शन आपको दिया हुआ है mod of x plus 2 ऑन द इंटरवल -3 to 4, -3 to 4। आपको चेक करना है क्या ये कॉन्टिन्यूस है, क्या ये डिफरेंशिएबल है। अगर कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है तो निकालिए इसका लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। आपको क्या पूछेगा, वेरीफाई द लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। आपको क्या पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब चेक क्या करनी है, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए पहले तो फंक्शन लिखना पड़ेगा। फंक्शन लिखिए जरा, जब आपका -2 से छोटा है, -2 से छोटा है यानी कि -3 से बड़ा है, -3 से 4 के बीच का इंटरवल है, तो यानी कि फंक्शन की वैल्यू क्या है, -x -2। और जब आपका -2 से बड़ा है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके पास, x + 2। यही होती है मोड ऑफ x। क्या होता है, मैंने x लेस देन इक्वल टू 0, फंक्शन इज -x, x ग्रेटर देन 0 देन x हो जाएगा आपके पास। कोई दिक्कत बताइए होगी, नहीं होनी चाहिए। लेस देन का इक्वल कहीं भी लगा सकते हैं, इक्वल यहाँ लगाना है यहाँ लगा दीजिए, यहाँ लगाना है यहाँ, आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं अभी एफ डैश एक्स निकालिए जरा, इसका डेरिवेटिव यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू -2 नेगेटिव एफ ऑफ, क्या होता है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 डिवाइड बाय एक्स माइनस -2 यानी कि +2। पुट कर दीजिए एफ ऑफ एक्स, एक्स -2 नेगेटिव, -2 से छोटा यानी कि -x -2 कर दीजिए, -x -2 एफ ऑफ -2, एफ ऑफ -2 कितना होगा, पुट करके देख लीजिए, -2 यहां करेंगे, यहां करेंगे, वैल्यू तो क्या नहीं है, 0 ही निकल के आनी। ठीक है, तो एफ ऑफ -2 कितना है, 0 डिवाइड बाय x + 2। अब ऊपर -x -2 है, नीचे x + 2 है, कट जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, -1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, लिमिट x टेंडिंग टू -2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ -2 डिवाइड बाय एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, करिए यहाँ पे पुट। अब 2 पॉजिटिव है, -2 पॉजिटिव है यानी कि 2 से बड़ा है, तो फंक्शन क्या है, x + 2 है आपके पास, कर दीजिए x + 2 -0 बाय x + 2, x + 2 से x + 2 कट गया, वैल्यू कितनी आई आपके पास 1। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 1, यानी कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -2। -2 पे फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल नहीं है तो यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम कहां से अप्लाई कर देंगे, नहीं होएगी अप्लाई। आया कंसेप्ट समझ, ठीक है। तो लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। इनफैक्ट दूसरी वाली थ्योरम भी नॉट एप्लीकेबल, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो कोई भी पूछ लेता है इसके अंदर रोल थ्योरम है या फिर लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, तो कोई भी इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, चेक स्टेट द कंडीशन ऑफ द लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम। आपको बताने की कौन सी कंडीशन, स्टेट द कंडीशन ऑफ द लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, विच इज वॉयलेटेड, विच इज वॉयलेटेड, वॉयलेटेड मतलब हटा दी जाए, when applied to the function fx x की पावर 1/5 -1 लेस देन x लेस देन 1।
आपको बताना है कि ये थ्योरम अप्लाई करने के लिए इसके ऊपर कौन सी ऐसी कंडीशन है जो हटा दी जाए जिससे ये थ्योरम अप्लाई हो जाए। अब जरा देखिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है -1 to 1 के बीच में, कॉन्टिन्यूअस होगा आपका। अब जरा चेक कीजिए, मतलब फाइनाइट वैल्यू देगा, ऑब्वियस ही बात है, -1 पे निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू ही देगा, ठीक है। अब जरा देखिए डेरिवेटिव चेक कीजिए, इसका f डैश x निकालो, क्या आएगा 1/5 x की पावर -4/5, ठीक है, यानी कि 1/5 x की पावर 4/5। अब यहाँ पे माइनस और 1 के बीच में तो कहीं ना कहीं जीरो भी लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, यानी कि जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी कि फंक्शन क्या नहीं होगा, f(x) इज नॉट डेरिवेबल एट -1 to 1। -1 और 1 के बीच में आपका फंक्शन क्या हुआ, डेरिवेबल नहीं हुआ। लेकिन हमें तो मीन वैल्यू थ्योरम लगानी है लैग्रांजियन, तो कौन सी कंडीशन हटा दें, अगर हम ये वाली कंडीशन हटा दें कि f(x) आपका डिफरेंशिएबल है, f(x) आपका डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि कौन सी कंडीशन वायलेटेड करनी है आपने, डेरिवेबिलिटी। कौन सी कंडीशन, डेरिवेबिलिटी। आया क्वेश्चन समझ, क्या कह रहा था कि ऐसी कौन सी कंडीशन हटा दे जिसकी वजह से रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि हमारा आगे थ्योरम नहीं लगा पा रहे हम, किसकी वजह से लग रही है, डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं है हमारा फंक्शन इसके ऊपर, ठीक है, कर लेंगे। आया समझ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या इस तरीके से भी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे सकता है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं है कि ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आपको परोस देगा थाली में, कर लीजिए आप क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या हमारे पास। हाँ जी देखिए, f(x) is equal to sin x plus cos x on the interval 0 to pi by 2 आपको निकालिए, जरा इसको कीजिए सोल्व। आपको बताना है कि क्या इसके ऊपर लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है, और एप्लीकेबल है तो अप्लाई करके दिखाइए और c की वैल्यू निकाल के दिखाइए। चलिए तब मुझे बताइए, sin x से cos x, sin x भी कॉन्टिन्यूअस होता है, cos x भी कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है ना, यानी कि f(x) इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द इंटरवल 0 to pi by 2। f डैश x निकालिए, f डैश x, sin x का क्या आएगा cos x, cos x का क्या आएगा माइनस sin x। अब cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x हमेशा 0 to pi by 2 के बीच में, हमेशा 0 to pi by 2 के बीच में क्या वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट और रियल वैल्यू दे रहा है। कोई भी वैल्यू पुट करके देख लिया आप, 0 और pi by 2 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, इसके अंदर हमेशा फाइनाइट वैल्यू देगा और रियल वैल्यू देगा, दे रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी हमें क्या बताना है कि देन there exists c belongs to 0 to pi by 2 such that f of b यानी कि f of pi by 2 minus f of 0 divided by pi minus 0 is equal to f dash c, यही होगा, ठीक है। और c की वैल्यू हमें निकालनी है, क्या वो c एग्जैक्टली इसके बीच में लाई कर भी रहा है नहीं कर रहा है। चलिए सबसे पहले f of pi by 2 निकाल, f of pi by 2 कितना निकल के आया आपके पास 1, f of 0 कितना निकल के आया आपके पास 1, बिकॉज f ऑफ पाई बाय 2 करेंगे ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला 0 हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं। f डैश c आपने निकाल ही रखा है, तो कर दीजिए वैल्यू पुट यहाँ पे 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c, यानी कि cos c माइनस sin c, दिस इंप्लाइज cos c माइनस sin c इज इक्वल टू 0। अब cos c माइनस sin c 0, इसका मतलब cos c इज इक्वल टू sin c। अब मुझे ऐसी चीजें बताइए जहां पे cos c और sin c दोनों इक्वल होते हैं इन द इंटरवल 0 to pi by 2, कौन कौन सी वैल्यू पे इक्वल होते हैं दोनों, पाई बाय 4 पे, क्योंकि cos पाई बाय 4 भी कितना होता है 1/√2 और sin पाई बाय 4 भी कितना होता है आपके पास 1/√2, दोनों पे वैल्यू क्या निकल के आएंगी 1/√2, ठीक है। तो इट मींस आपकी c की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से पाई बाय 4। क्या पाई बाय 4 0 और पाई बाय 2 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है मैडम, कोई चांस ही नहीं है बाहर जाने का, तो ठीक है। तो इसका मतलब इस फंक्शन पे भी क्या है, रोल थ्योरम, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, और वहां से वैल्यू भी क्या निकल के आ गई आपके पास, c की वैल्यू पाई बाय 2। इनफैक्ट देखा जाए तो यहां से रोल थ्योरम भी अप्लाई हो रही है उसके ऊपर, क्यों, f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b आ गया है और f डैश c को आपने 0 रखा है, तो सेम वैल्यू वहां से, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर दोनों की दोनों थ्योरम अप्लाई हो रही है, रोल थ्योरम भी अप्लाई हो रही है, लैग्रांजियन मीन वैल्यू थ्योरम भी अप्लाई हो रही है। आया कंसेप्ट समझ, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास। हाँ जी, फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला। पैराबोला के ऊपर पॉइंट फाइंड आउट करना है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द पैराबोला y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड joining 3 to 0 and 4 to 1 using mean value theorem। यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम आपने बताना है कि एक पॉइंट फाइंड आउट करना है। ये ऑब्वियस सी बात है, पैराबोला की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे पॉइंट चेंज हो गया, x माइनस 3 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग 3 to 0 एंड 4 to 1। अब मुझे बताइए इसने कॉर्ड क्यों दी, कोड क्यों दी इसने। अब लैग्रेंजियन मीन वैल्यू थ्योरम है, ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल नहीं मिल सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन चांसेस उसे ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं देना कि एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, यानी कि यहाँ से कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी एफ ऑफ की, एफ ऑफ 3 की, यहाँ से एफ ऑफ 4 की कुछ ना कुछ वैल्यू। एफ ऑफ 3 कितना है 0, एफ ऑफ 4 कितना है आपके पास 1 है, पॉइंट दिया है, ऑब्वियस सी बात है ये x का ये y का, यानी कि एफ ऑफ 3 कितना है 0, एफ ऑफ 4 कितना है 1, दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इस कोड को इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो कोड बने, जो टेंजेंट बनेगा, मैंने सी पॉइंट पे बनाया था ना आपका टेंजेंट, आपको ध्यान हो तो ये आपके पास कोई चीजें हैं ए और बी था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी था मीन वैल्यू थ्योरम के, तो यहाँ से जो टेंजेंट बना था वो टेंजेंट जो बना था इसने बताना है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये दिया हुआ है तो वो पॉइंट फाइंड आउट। बस इसके अंदर क्या आ गया, इसके अंदर क्या आ गया, ये एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों इक्वल नहीं है, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है। तो ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसपे आप टेंजेंट डालें और टेंजेंट किसके पैरेलल हो, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ऐसी कोड आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, यानी कि सी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और सी से क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक्स से फिर आपको वाई की वैल्यू निकालनी, ठीक है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो अप्लाई करेंगे ना रोल थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। तो देखिए पहले y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। अब इंटरवल क्या है, इंटरवल क्या है, x की वैल्यू हम रखते हैं। अब x की वैल्यू 3 से लेके कहां तक है, 4 तक है, ऑन 3 to 4, ये चीज ध्यान रखनी है। x 3 से लेके 4 तक x की वैल्यू लेते हैं हम, तो वो देता है ऑन द इंटरवल दिस टू दिस, यानी कि वो x की वैल्यू होती है हमारी, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करना, f डैश x यानी कि fx है आपका, डेरिवेटिव कीजिए इसका 2 into x माइनस 3, ये भी क्या दे रहा है आपको, डिफाइनाइट वैल्यू दे रहा है और रियल वैल्यू दे रहा है ऑन द इंटरवल 3 to 4। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई हो रही है, तो कर दीजिए अप्लाई। अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, so this implies there exists C belongs to 3 to 4 such that f of 4 minus f of 3 divided by 4 minus 3 is equal to f dash C। यही आएगा, यही कंडीशन बोल रहा है ये। चलिए कर देते हैं इसको हम। अब कीजिए f of 4 कितना है आपके पास 1, f of 3 कितना है 0, 4 minus 3, अब f dash C कितना है 2 into C minus 3, तो यहाँ से 2 into C minus 3 is equal to कितना निकल के आया 0, तो C की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास 3, C की वैल्यू क्या निकल के आई आपके पास यहाँ से, एक सेकेंड, ये 2 था ना 1 था, 0 थोड़ा ना है, 1 चल रहा है, राइट साइड में 1 है ना, तो C माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2, तो C की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 3, 1/2 प्लस 3 कितना होता है 7/2, यानी कि C की वैल्यू तो निकल के आ गई आपके पास 7/2। अब आपने वेरीफाई करना है कि क्या ये C एक्चुअल में इसके बीच में लाई कर रहे हैं। अब जरा देखिए क्या ये C 3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, 7/2 बिल्कुल लाई कर रहा है, 7/2 बिलोंग्स टू 3 and 4, 3 और 4 के बीच में 7/2 आपका लाई कर रहा है, इसका मतलब आपकी क्या होगी, रोल थ्योरम क्या होगी, वेरीफाई होगी। रोल थ्योरम क्या होगी आपकी, मीन वैल्यू थ्योरम। सो मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड, ठीक है। अब यानी कि आपके पास क्या निकल के आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आ गई, x की वैल्यू 7/2, वही तो पॉइंट हमें निकालना है, y की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, x अगर 7/2 है तो y की वैल्यू यानी कि आपके पास 2 यहाँ से 7/2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4 आपके पास क्या आ गया 1/4 आया चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, बताइए कोई दिक्कत होगी, आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। अब जरा देख भी लीजिए
अब जरा देख लीजिए क्या यहाँ से ये चीजें भी आ रही है क्या ये चीजें आ भी रही है नहीं भी आ रही है, यहाँ पे पुट करना एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 3 डिवाइड बाय 4 माइनस 3। एक्चुअल में एफ डैश 7/2 आ रहा है नहीं आ रहा है, एफ डैश 7/2 आ रहा है नहीं आ रहा है, वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा हमें। एफ डैश 7/2 करना जरा, यहाँ से कितना निकल के आया आपके पास 1। अब एफ डैश 7/2 यहाँ पे पुट करेंगे, कितना निकल के आएगा आपके पास, कीजिए यहाँ से एफ डैश 7/2 2 इंटू 7/2 माइनस 3 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/2 कर गया 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि सारी की सारी कंडीशन हमारी होल्ड हो रही हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या निकल के आ गई हमारे पास, क्या निकल के आ गई है कि आपके पॉइंट क्या निकल के आए हैं 7/2 और 1/4। सो द स्लोप ऑफ द chord joining the point, the slope of the chord joining the point, कौन कौन से पॉइंट 3 to 0 and 4 to 1 is equal to slope of the tangent at the point 7/2 and 1/4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब टेंजेंट का स्लोप यानी कि एफ डैश, यही होता है। अब ये किसका स्लोप है, 2 पॉइंट का स्लोप है। 2 पॉइंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यही होता है। अब y2 मतलब f of 4 यानी कि f of 1, f of 4 यानी कि 1, f of 3 यानी कि 0 डिवाइड बाय 4 माइनस 3, यानी कि द स्लोप ऑफ द chord joining the point 3 0 and 4 1, ये स्लोप किसके इक्वल आया, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 7/2 and 1/4। स्लोप ऑफ द टेंजेंट f डैश 7/2, f डैश का मतलब क्या होता है, क्या होता है f डैश का मतलब, टेंजेंट का स्लोप। किसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, अगर आप उसका डेरिवेबल निकालते हैं किसी भी पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या होता है वो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। यानी कि एफ डैश 7/2 क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये क्या है, स्लोप ऑफ द chord। स्लोप ऑफ द chord, chord कौन सी, 3 to 0 और 4 to 1। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बताइए आई कहीं कोई जगह दिक्कत नहीं आई ना, कर लेंगे अच्छे से। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप खुद ट्राई करेंगे, नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आज तो देके जाऊंगी, चैप्टर कंप्लीट हो गया तो क्वेश्चन देना बनता है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, आप लोगों ने सॉल्व करना है, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे बताना है। ठीक है, देखिए यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, using mean value theorem prove that tangent x is greater than x for all x belongs to 0 to π/2। ये आपको प्रूव करना है, मीन वैल्यू थ्योरम आपने अप्लाई करनी है, और क्या प्रूव करना है आपने, टेंजेंट x इज ग्रेटर देन x। क्या प्रूव करना है, सबसे पहले आपने कोई भी फंक्शन लेना है, या आप x माइनस टेंजेंट x लीजिए, टेंजेंट x माइनस x लीजिए, उसको क्या प्रूव करेंगे, कॉन्टिन्यूअस, उसको डिफरेंशिएबल दिखाएंगे, और मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, यानी कि कहीं ना कहीं c एग्जिस्ट करेगा इंटरवल 0 to π/2 सच दैट f ऑफ π/2 माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाय π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू f डैश c। ठीक है, वहां से c की वैल्यू आपने निकालनी है। अब c की वैल्यू निकालनी है, वो इसमें इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और आपको प्रूफ क्या करना है फिर, कि जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर टेंजेंट x माइनस x ले ग्रेटर देन 0, x माइनस टेंजेंट x ले तो लेस देन 0। ठीक है, ये चीजें आपने प्रूव करनी है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा है आज का, आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड, आपके एक लाइक से हमें तो ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है, बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। मोटिवेशन आपको पता है कितनी ज्यादा जरूरी होती है, हर किसी बंदे के लिए होती है ना, आप लोगों के लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, हर किसी के लिए मोटिवेशन फैक्टर बहुत जरूरी होता है लाइफ में। ठीक है, तो जितने भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं उनसे भी मैं बोलूंगी, अगर बच्चे आपका भी कोई भी डाउट है तो आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, लेक्चर कैसे लग रहे हैं वो भी आपने बताना है। अगर आप कुछ और चाहते हैं, कि आपके कुछ आइडियाज हैं, आपके कुछ और क्वेरीज हैं, और आप कुछ चाहते हैं कि हाँ कुछ और एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारी क्लास में, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपको डेफिनेटली प्रोवाइड किया जाएगा जहां तक हमारी पहुंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जितने भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग भी ऐसे शानदार से शानदार लेक्चर लगाते रहें, आप लोगों का कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग भी
अगर पुराने बच्चे आपकी भी कोई क्वेरी है, नए बच्चे हमसे जुड़े उनकी भी कोई क्वेरीज है, तो बार-बार एक ही चीज बोलूंगी फ्रेंड्स, मैं मेल आईडी आपको दी हुई है, आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी है, आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।